देखिए, आज मेरा अपना ग्वालियर का दौरा था और ग्वालियर के दौरे में मैंने सबसे पहले सारे लीड प्रिंसिपलों की बैठक की जो हमारे ग्वालियर संभाग में थे। इसके बाद में विश्वविद्यालय जीवाजी विश्वविद्यालय में सभी डीन्स के साथ में दोनों यूनिवर्सिटी के लिए संगीत विश्वविद्यालय भी और जीवाजी विश्वविद्यालय दोनों के बीच में मैंने समीक्षा बैठक की थी। और जिस प्रकार से वर्तमान के दौर में हमारे अपने उच्च शिक्षा को लेकर के जो काम होना चाहिए था, मुझे खुशी इस बात की कि उनने काफ़ी अच्छा काम किया है। ख़ास करके इस नाते से भी जैसे हमने पूर्व में अनाउंस किया था कि हमारे पास जो स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए था, आज से सभी महाविद्यालयों में लगभग 6 लाख विद्यार्थियों की प्रदेश भर में परीक्षा हो रही है। ओपन बुक प्रणाली, जिस प्रणाली को यूजीसी ने मान्यता दी थी, मुझे इस बात का भी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना और हमारे बाद पश्चिम बंगाल सहित 13 राज्यों ने मध्य प्रदेश की ओपन बुक परीक्षा प्रणाली को अपनाया है, जिसके माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं का आयोजन उन्होंने किया है। मैं इस माध्यम से एक और जो दूसरी आगामी संभावना को लेकर के भी उस पर हमने बात की है कि कोरोना के कारण से जो हमारा पिछला सेशन लंबा गया है, आने वाले समय में हमारे बच्चों का ये सेशन प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए बीच की सारी छुट्टियों को समाप्त करते हुए इसी सेशन में हम बगैर सिलेबस कम किए अगला सेशन भी 5 अगस्त से हमने ओपन ऑनलाइन एडमिशन किए थे, जिसकी 10 तारीख की आज का पहला एक हमारा टेन्योर गया है, जिसमें लगभग यूजी के लिए 4 लाख लोगों ने आवेदन किया है। 1 लाख बच्चों ने पीजी के लिए आवेदन किया, जिनके एडमिशन की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी। पिछले 2 सालों में जो सामान्य बीए बीकॉम बीएससी की प्लेन डिग्री के मामले में जो दिक्कतें आ रही थी, इस वर्ष हमने उससे आगे बढ़ कर के इस टेन्योर में, जिस टेन्योर में पिछली बार एडमिशन हुए थे, उससे डबल से ज़्यादा एडमिशन अभी हो चुके हैं। कुछ स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों के बारे में भी हमने आगामी दृष्टि से टारगेट लिया। जैसे नई शिक्षा नीति का आपने प्रश्न खड़ा किया है कि हम अपने इस वर्तमान सत्र के साथ ही नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति को तुरंत लागू करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री की इच्छा भी है और हमने भी माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल और जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति ने परसों हमारी अपनी ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में जो जिस ढंग से टारगेट डिसाइड किए हैं, आने वाले 2035 तक पिछली टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगामी रूप से 50% से ज़्यादा ड्रॉप आउट हम पहुंचा देंगे। अर्थात जो बच्चे कॉलेज में आना चाहते हैं उसके 100 में से 50%, अभी वर्तमान में ये 28% नेशनल आंकड़ा है। इसको आगे बढ़ाने के साथ साथ आने वाले समय में विश्वविद्यालय के बजाय डिम्ड कॉलेज, डिम्ड यूनिवर्सिटियों के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। लगभग 200 कॉलेजों को हम वर्तमान की दृष्टि से एक्सीलेंस कॉलेज के रूप में, हमारे 50 कॉलेज बनने वाले हैं और हर संभाग में हम अपने आप में एक डिम्ड यूनिवर्सिटी जैसा एक्सीलेंस कॉलेज के लिए 2 साल के अंदर टारगेट लेके चल रहे हैं।